मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम सब कक्षा 10वीं के गणित विषय के अंतर्गत अध्ययन को जारी रखते हैं। इसके पहले हम लोग पहले अध्याय के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं पे चर्चा किए थे। इसी की अगली कड़ी में वास्तविक संख्याओं का जो अनुप्रयोग है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग पिछली कक्षाओं में जो विभाजन प्रक्रिया है उसको पढ़ चुके हैं। पुनः उस पे हम लोग विचार करते हैं। जैसे हम लोग भाग को लिखने के लिए सिंबल में ऐसे यूज़ करते हैं। जैसे हमको 16 में 5 से भाग देना है तो 16 लिख के फिर आगे भाग का निशान और जिससे भाग देना है उसको लिखते हैं। यानी सीधे सीधे कहेंगे कि 16 में 5 से भाग देना है, या इसको ऐसे पढ़ेंगे 16 भागा 5। 16 भाज्य है और 5 जो है भाजक है। तो ये तो लिखने का तरीका है, लेकिन इसी प्रक्रिया को जब हमको पूर्ण करना होता है तो इसको इस तरह लिखा जाता है। भाजक को पहले लिखते हैं, फिर अंदर हम लोग भाज्य लिखते हैं और फिर दाएं साइड में जो भागफल आता है उसको लिखते हैं और नीचे जो है शेषफल प्राप्त होता है। तो 1 2 3 4 हमको रिजल्ट मिलते हैं। जैसे भाजक, भाज्य, ये जो अंदर है ये भाज्य है जिसको हम लोग डिवाइडेंड, जो भागफल आता है इसको हम लोग भागफल यानी कोसेंट, और जो भाजक है इसको हम लोग डिवाइजर, और जो शेषफल है इसको रिमाइंडर। इस तरह हमको 1 2 3 4 रिजल्ट मिलता है। इसी को हम लोग एक नियम के अंतर्गत रख देते हैं जिसको हम लोग विभाजन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे कि शेषफल 1 मिला है, फिर उसी प्रक्रिया को यहाँ दोहराया गया है। यहाँ शेषफल हमको 4 मिल रहा है। फिर उसी प्रक्रिया को यहाँ फिर से अन्य एग्जाम्पल से दिखाया गया है जिसमें शेषफल 0 मिल रहा है। तो कहने का मतलब अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हम लोगों ने ये देखा कि हमेशा शेषफल जो है भाजक से छोटा ही प्राप्त होगा। यानी 0 से लेकर भाजक से 1 कम। यानी अगर भाजक 5 है तो 0 से 4 तक शेषफल का प्राप्त होने का संभावना है। तो इसको हम लोग सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं कि भाजक ग्रेटर देन शेषफल, यानी भाजक हमेशा बड़ा होगा शेषफल से। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शेषफल छोटा है भाजक से। तो इस प्रक्रिया को आगे हम लोग एक नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी में एक और कंडीशन है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि भाज्य जो अंदर है ये बड़ा होता है, लेकिन यहाँ एक और एग्जाम्पल लिया गया है, भाज्य छोटा है भाजक बड़ा है। तो इस कंडीशन में भागफल जो है 0 प्राप्त हो रहा है और शेषफल जो है किसी भी दशा में भाजक से छोटा ही प्राप्त होगा। भाज्य और भाजक छोटा या बड़ा होने से शेषफल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि हमेशा भाजक से छोटा शेषफल होगा। तो भाजक 6 है और शेषफल यहाँ 5 है, मिस्टेक हो गया है। तो शेषफल हमको 5 मिल रहा है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं भाज्य लेस देन भाजक, यानी भाज्य 5 है और भाजक बड़ा है। यानी इस दशा में जब भाज्य छोटा होगा भाजक से तो शेषफल 0 आएगा, भागफल 0 आएगा। आइए इसी प्रक्रिया को ऐसे हम लोग लिखते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया को निम्न रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण था कि 16 में 5 से भाग देना था, तो 16 भाज्य हुआ, 5 भाजक हुआ, 3 भागफल हुआ और 1 शेषफल हुआ। तो अगर इसको संतुलित अवस्था में लिखेंगे तो 16 का जो दूसरा पक्ष होगा यानी इसके बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, यानी ये हमेशा जो है इसको संतुष्ट करेगा। जैसे 29 में 5 से भाग दिया गया तो 5 बार भाग गया और 4 शेषफल है। 30 में 5 से भाग देने पे 6 बार भाग गया और शेषफल 0। 5 में 6 से भाग देने पर भागफल 0 और शेषफल 5। तो 6 शून्य शून्य हो गया और 5 के बराबर 5 हमको मिल जाएगा। यह प्रक्रिया हम लोग करते आए हैं। हमको ऐसे ही छोटी कक्षाओं में बता दिया गया था कि ऐसे ही हमको करना है। इसका कोई रूल और कोई सिद्धांत नहीं बताया गया था, ऐसे ही हमको सिंपली सिखा दिया गया था कि भाग को ऐसे ऐसे हमको करना है। इसी प्रक्रिया को यूक्लिड महोदय ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में प्रस्तुत किया। यूक्लिड साहब ने, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, उन्होंने इस भाग प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में प्रस्तुत किया। अब इसको देखते हैं कैसे प्रस्तुत किया। तो इन्होंने जो प्रमेयिका दिया, प्रमेयिका को हम लोग इंग्लिश में लेमा कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको इस तरह बोला जाता है। तो उन्होंने एक स्पेस सिद्धांत दिया कि 2 धनात्मक पूर्णांक जैसे a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a = bq + r, यानी 2 पूर्णांक a और b दिए रहने पर 2 और भी संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं Q और R के रूप में, जिसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। A जो है भाज्य है, B जो है भाजक है, Q जो है भागफल है, R जो है शेषफल है। यहाँ ये दिखाया गया है कि R जो शेषफल है यह 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और B मतलब भाजक से छोटा। तो इसको संकेत में 0 < R B, या इसको भाषा में ऐसे पढ़ सकते हैं कि R जो है 0 और 0 के बराबर
या b से छोटा मतलब भाजक से छोटा होता है। इसको हम लोगों ने ऊपर देख चुके हैं। जहाँ a को डिवाइडेंड मतलब भाज्य, सिंबल b को डिवाइजर मतलब भाजक, q को कोसेंट मतलब भागफल, r को रिमाइंडर मतलब शेषफल। जो यूक्लिड साहब ने यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए उसमें इस प्रकार इसको सेट किया कि a = bq + r, a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है। इन चार जो संकेत है इसको हमेशा इसी तरह लिखना होगा, इसी तरह यह इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब आगे देखते हैं इसके और परिपाटी को। परिमेयिका मीन्स लेमा को एल्गोरिथम के रूप में प्रयोग किया जाता है। एल्गोरिथम जो कंप्यूटर की भाषा है या इसको तर्क संगत भी कहा जाता है या इसको प्रक्रिया भी कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि लेमा यूक्लिड साहब ने एक अपना सिद्धांत दे दिया कि a = bq + r, r <= 0, r > 0, r b, यानी r जो शेषफल है 0 और 0 से बड़ा और भाजक से छोटा होगा। यह तो उन्होंने सिद्धांत दे दिया। अब इसको प्राप्त कैसे करते हैं, यही क्या है, एल्गोरिथम है। इस प्रक्रिया को एल्गोरिथम के रूप में जाना जाता है। जैसे यह एक सिंबल हम लोग बनाते हैं, अंदर भाज्य को लिखा जाता है, बाएं साइड में भाजक को लिखा जाता है और दाएं साइड में जो प्राप्त होता है उसे भागफल बोला जाता है और शेषफल r से ये लास्ट प्रक्रिया होती है। तो यह प्रक्रिया एल्गोरिथम के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 25 भाज्य है, 6 भाजक है जिसको हम लोग b से डिनोट करते हैं। तो 6 चौक को 24, 4 बार भाग जाएगा, 25 में से 24 को घटाएंगे तो 1 शेष आएगा जो शेषफल है, और a जो बीच में है यही क्या है, भाज्य है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत यानी लेमा को जो पूर्ण करता है वही क्या है, एल्गोरिथम है, मतलब वह प्रक्रिया है। तो दो तो पहले से दिया रहता है, भाज्य और भाजक, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत 2 और रिजल्ट हमको प्राप्त होता है, भागफल और शेषफल। तो इस प्रकार हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के ऊपर जो यूक्लिड साहब ने, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड साहब ने जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अंतर्गत सिद्धांत दिया है उसको हम लोगों ने समझा, उस पर अपनी बात रखी और चर्चा परिचर्चा की। अब इसके अंतर्गत हम इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या क्या अनुप्रयोग देख सकते हैं, इसको कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं,
इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको अध्ययन कीजिए और जो समस्या और सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। विद्यालय परिवार आपके सुझावों और समस्याओं को सॉल्व करता रहेगा। धन्यवाद। प्लीज़ ऑनलाइन कलाम चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दीजिए, जिससे आपको अपने क्लास की सूचना समय से मिलती रहे। धन्यवाद।